नमस्ते, मैं प्रफुल्ल झा और आज हम बात करेंगे पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पहले इस क्षेत्र के बारे में बात करने से पहले जरा कुछ तस्वीरों को आप देख लें और ये सवाल मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर इस पूर्णिया की ऐसी स्थिति इस बरसात में क्यों हो गई, क्योंकि चुनाव इसी वर्ष होना है और ये जो दयनीय हालात है इसमें हम और आपके परिवार वाले ही चल रहे हैं। क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये गुलाबबाग मंडी की है और उसके इर्द गिर्द की है, जहां जनता इस बरसात के पानी से परेशान है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, चलना तो सर मुश्किल ही है। कहाँ गए इस क्षेत्र के सांसद और विधायक, और सिर्फ ये सांसद और विधायक जो है चुनाव के समय वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जनता से वादे करेंगे, दावे करेंगे, हॉस्पिटल बनाने की बात करेंगे, कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य समस्या है उसको दूर करने की बात नहीं करेंगे। आज हम इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ रहे हैं, इसके बाद आप इन तस्वीरों को देखिए और हम इसके बाद फोन लाइन पे लेंगे श्याम मोहन झा, जो सिविल सोसाइटी के संयोजक भी हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और सामाजिक लोग हैं, उनके बीच जाकर जनता को दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं। तब से मतलब उसके 6 महीने के बाद से इसका ये हाल है। टूट गया था, अब जब बारिश होता तो और ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता। अभी तो कम है, अभी सावन खत्म होते होते फिर रोड जाने लगने लगा। अभी देख रहे थे कि हम पार करके आ रहे हैं, कमना पर पानी हो गया। मेला ग्राउंड है ना? मेला ग्राउंड है, हाँ। और उसमें ये सड़क भी है। हाँ सड़क। ये स्थिति है, कचरा तो यहाँ फेंका ही जाता है यहाँ शुरू से। देखिए यहाँ पर तो लगभग 50-60 दुकानें हैं और मेरा भी दुकान है। अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं जो तो आप पैदल जो कस्टमर है, देखिए इस रोड में देखिए कि पैदल कितना आदमी चल रहा है, पैदल एक भी आदमी नहीं आ पा रहा है। और देखिए जितना भी दुकान है अभी एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी के वजह से। अगर अभी इस पानी में चलेंगे तो कम से कम जो है वो कमर के आसपास में पानी है। और एक तो नाला का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और नाला भी पूरी तरह से मतलब बंद हो गया है। ये हालात कब से बना हुआ? ये लगभग 6 महीने से, लॉकडाउन से पहले से बना हुआ है, लगभग फरवरी से। क्या कभी कोई जनप्रतिनिधियों को आपने शिकायत की है? शिकायत तो बहुत की, सांसद तक भी पहुँचा है और कई बार पेपर में भी दिया गया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। विधायक को आकर के दिखाया गया, मेयर को दिखाया गया और उसके बाद यहाँ का जो उस दिन भी विधायक भी मिला थे सदर हॉस्पिटल में, विजय खनका। हम लोग भी बोले, हम आवाज़ उठाए तो बोला यहाँ का मुखिया का नाम। तब मुखिया लोग जाने वोट से हम तो वोट ले लेते हैं, उसके बाद जब सो जाते हैं। इसका निर्णय चाहिए हम लोग को, रोड बने, आम पब्लिक सब लोग जाते आते हैं, बेटी पुतो सबकी जाती आती है। एक तो हम ही नहीं जाते, हम लोग तो यहाँ पुराना का बासी हुआ, आज से नहीं है, बहुत दिन से है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी नेता यही करते हैं। वोट लेने के समय में आते हैं, हाँ, बस उसके बाद खेल समाप्त, कहाँ है कौन नहीं है, अभी कौन देखने के लिए आता है रोड पर। अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आश्वासन मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, बनेगा। रोड सब है, रोड में जो ढोकाएगा मोटरसाइकिल लेडीज कोई भी जेंट्स, इसका क्या हाल होगा। अभी सदर में भी कुछ सुनवाई हो रहा है बीमारी से, कौन कहाँ जाएगा। यही गुंडा चौकी है, आम पब्लिक आते हैं जाते हैं, यही बारिश में भीज करके गड्ढा गुट्टी इधर है, कैसे पब्लिक जाएगा आएगा। लेडीज है गिर जाती है, बच्चा लेकर आती है कोई भी। कभी आप लोग शिकायत किए हैं कभी कोई हम जनप्रतिनिधियों लोग से? शिकायत किए, उस दिन मीडिया वाला आया तो बोले हैं हम, तो बोला मदन मुखिया का भाई गोविंद कि जैसे चाची रुकिए से हो जाएगा। बोला बारिश खत्म हो रहा, आदमी का जब खंडा में गिरिया जाएगा तो आज फायदा क्या है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, इसके लिए कुछ निर्णय होना चाहिए। हम लोग तो 10 साल पहले 15 साल वोट से मांग लेते हैं सब कोई, उसके बाद घर में जाके सो जाते अपना परिवार के साथ में। आम पब्लिक कैसे रहते हैं उसका कोई ठिकान नहीं है, आज से नहीं है, हम लोग बहुत दिन से रह रहे इस बात की है। कितने सालों से ये स्थिति बनी हुई है? बहुत दिन हो गया। जब बारिश होता है तो तब लोग गंभीर में आता है, उसके बाद खेल खत्म हो जाता है। काय नाला बनाने का टाइम नहीं होता है। अब इस बार में कोरोना हुआ और अगले बार क्या था।
क्या नाम है चाची आपका? अगले वर्ष जाता 46 नंबर वार्ड में कभी रोड नहीं अच्छा, गली गली नाली नाली में ठीक है देहात में, लेकिन शहर एकदम बेकार है। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम इंदू देवी है, कार्यकर्ता है हम लोग, आशा है। हम उनको फोन लाइन पे ले रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं अब श्याम मोहन झा। सुन रहे हैं सर? नमस्कार। एसएम झा, हम आप से बात कर रहे हैं। आप पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी भी हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने जनता को दिखाने का प्रयास किया है, जिनको देखा है उन तस्वीरों को, उसमें काफी बरसात का पानी जमा है, लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं। आखिर पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की ऐसी हालत और स्थिति क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्येक न्यूज को देना चाहूंगा कि समाज से संबंधित मुद्दों को उठाकर आपके न्यूज मीडिया ने एक दायित्व का निर्वहन किया है। सिर्फ गंदगी और बरसात की बात नहीं है, आज संपूर्ण पूर्णिया चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के संक्रमण के दरवाजे बैठा हुआ है। जिस तरह से पूर्णिया को कूड़ेदान में बदलने की साजिश चल रही है और लोग इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जनप्रतिनिधि खासकर, यह बहुत बड़ा समस्या को जन्म देने वाला है। हम ये भी आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि जब हमारे माननीय विधायक जी अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात इन्होंने करी थी, तो इन्होंने 51 सूत्री घोषणा पत्र भी बनाया था और उन 51 सूत्री घोषणा पत्र का एक भी काम इन्होंने आज तक नहीं किया। 4 वर्ष 9 महीने बीतने के बाद आज जब चुनाव आसन्न है तो माननीय कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर सहवासियों को बताना चाहूंगा कि जिस रास्ते से माननीय की गाड़ी कम से कम 10 बार गुजरती है और वह जगह कप्तान पुल के बगल में एक नारकीय परिदृश्य को जन्म देकर पूरे पूर्णिया को संक्रमित कर सकता है। सर, ये सिर्फ कप्तान पुल के पास में ही नहीं है सर, ये जगह गुलाबबाग में भी है। आपको मैं अभी तस्वीरों में दिखा रहा था कि जगह गुलाबबाग में भी है। ये सिर्फ गुलाबबाग और कप्तान पुल की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने वार्ड नंबर 26 को दिखाया था, जो शिवपुरी मोहल्ला है। यदि नर्क हो सकता है कहीं, तो पूर्णिया में उस स्थान को नर्क ही कहा जाएगा। मैंने शास्त्री नगर खुद जाकर के दौरा किया है। यदि नर्क हो सकता है तो वह जगह भी नर्क के दायरे में आएगा। आज कमोदेश इसके दोषी सिर्फ विधायक हैं, इसके दोषी सिर्फ विधायक और सांसद हैं, क्या नगर निगम इसके लिए दोषी नहीं है सर? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि जनप्रतिनिधि ईमानदार हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, तो वे निर्भीक होंगे और निर्भीक जनप्रतिनिधि प्रशासन की आंखों में आंख डालकर सामाजिक और शहर की सुरक्षा और स्वच्छता दोनों को ठीक करवा सकते हैं। क्योंकि नगर निगम या अन्य जो प्रशासनिक इकाई है, उससे ज्यादा हमारा भरोसा अपने जनप्रतिनिधियों पर होता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि गैर जिम्मेवार हो जाएंगे, जब जनप्रतिनिधि अपने पास से छुपाने के लिए दंडवत करेंगे प्रशासन का, ये हालात कतई नहीं सुधर सकता है। विधायक ने पिछले दिनों विधायक का एक अखबार में स्टेटमेंट मैंने देखा था, जिसमें विधायक ने सीधे तौर पे कहा था कि ये मैं 5 काम अगले बार अगर विधायक चुन के आता हूं तो जरूर करूंगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जनता और दर्शक भी देख रही है। पूर्णिया में लगाएंगे वो मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट। किसानों के हित की उन्होंने बात की कि हम प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का काम करेंगे इस पूर्णिया में। कैंसर हॉस्पिटल बनाने को लेकर भी उन्होंने कवायद तेज की है। उन्होंने बोला कि अगर मैं जीत के पुनः आता हूं तो कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना करूंगा पूर्णिया में। स्पोर्ट एक्सलेंस सेंटर की स्थापना पूर्णिया में होगी। शहर में जहां तहां नहीं दिखेगा कचरा। ये मतलब आने वाले 5 काम विधायक जो बोले हैं कि आने वाले ये जो 5 काम है मैं इसको पूरा करूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण करूंगा। ये विधायक ने 5 कामों का जिक्र किया है जनता से। कैसे देखते हैं, क्या इस 5 सालों में विधायक ने वैसे उतने काम को पूरा कर दिया जो जनता के बीच उन्होंने वादा किया था? मैं आपके माध्यम से
विधायक जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, मेरे कार्यक्रम में विधायक जी नहीं आते हैं सर, मेरे कार्यक्रम में विधायक जी नहीं आते हैं, क्योंकि उनको जनता के सवालों से डर लगता है। मैंने कई बार उनको फोन किया, मैंने कई बार उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं वो भी दिखा दूंगा। विधायक जी नहीं आते हैं क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। पता नहीं अभी आप इस्तीफा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन विधायक जी जो सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, मैं जनता के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं, कई बार मैंने उनको फोन किया है, कई बार मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि सर जनता के हित के सवाल है, चुनाव इसी वर्ष है, कुछ सवाल है जो पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के अच्छाई के लिए है, जो यहाँ की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने न फोन उठाया मुनासिब समझा, न ही जवाब देना व्हाट्सएप पे मुनासिब समझा। जी, मैं कहना चाह रहा था कि भले ही वो सामने से आपका बात नहीं कर रहे हो आपसे, लेकिन छुप करके आपके कार्यक्रम को वो देखते हैं, देख रहे होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं विधायक जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जिस हिंदुओं के नाम आपने जीत दर्ज करी, जिन हिंदुओं को बरगलाया, जिनके कारण हम लोग रात भर खटे, 4.5 साल बीत गया, एक सप्ताह की नहीं बनवा सके आप, बेफर्ज है आप, और आप ही मारते हैं। आपने जो 51 सूत्री घोषणा पत्र जारी करी थी, उसमें से ये काम आपने किए होगा, आप बता दीजिए। आप क्या समझ के रखे हैं पूर्णिया वासियों को, चार वासियों को आपने क्या समझ रखा है? वे आपसे छोटी गली में आ जाएंगे, ये कतई नहीं होगा। ये विधायक जी आज मुंह छुपा करके निकलने को भागे हैं। बरसौनी गए, वहां लोगों ने घेर लिया इनको, वहां से कैसे भाग के निकले हैं ये उन्हीं से पूछिए आप। इनकी स्थिति आज नाजुक नहीं। सर मैंने तो पहले ही बता दिया है कि वो हमारे कार्यक्रम में नहीं आते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये काम कुछ करेंगे तब तो आएंगे। ये सप्ताहगिरी इन्होंने नहीं बनवाया, आज सोचनेबाजी करते हैं। आज संक्रमितों का जो दाह संस्कार होता है, जिससे कि पूरा पूर्णिया संक्रमण में आ सकता है, उस तरफ से गुजरने वाले लोगों की स्थिति दयनीय है, लेकिन इसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना भ्रष्टाचार छुपाना है। इन्हें शहर से कोई वास्ता नहीं है, इन्हें शहर से कोई सरोकार नहीं है, इन्हें शहर वासियों से कोई मतलब नहीं है। ये सोचनेबाजी के दम पर इनको आदत पड़ गई है, जुमलेबाजों के जुमला सुनकर ये भी जुमलेबाजी में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि पूर्णिया की जनता अब इनके जुमलेबाजी के झांसे में कतई नहीं आएगी। उन्हें परिवर्तन चाहिए, उन्हें व्यक्ति चाहिए, निर्भीक व्यक्ति चाहिए। ऐसा मुंहतोड़ टाइप का व्यक्ति कतई पूर्णिया वासियों का कोई सेवा नहीं कर सकता है, कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है, कोई स्वच्छता नहीं ला सकता है। लेकिन सर ऐसा एक सवाल आता है, आपके ऊपर में भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन एक जो आरोप है वो सीधा मैं आपसे सवाल ले रहा हूं कि सौरा तटबंध को उद्धार करने के लिए आप चले थे सर। सौरा की बात अगर करते हैं हम तो, लेकिन सौरा तटबंध की जमीन पर कब्जा करने का आप पे आरोप लगा और आप पे एफआईआर हो गया। जी 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 जी, आपने बहुत माकूल सवाल उठाया। मैंने एक मॉडल तैयार करी थी। मैं आपके माध्यम से अपने शहरवासियों को ये बताना चाहूंगा कि सामाजिक संगठन पूरे पूर्णिया के लगभग सभी सामाजिक संगठन जुटे। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर झा, आप यहाँ रहते हैं, आप सौरा के प्रति संवेदना दर्शाते हुए कोई ठोस कार्य योजना बनाइए। तो मैंने स्क्रीन बनाया। स्क्रीन एक एक्रोनिम है, इसका मतलब है सौरा कंजर्वेशन, रिहेबिलिटेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस मूवमेंट। हिंदी में मतलब है सौरा संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरणीय जागरूकता अभियान। इसको मैंने स्टेप्स में बांटा। पहला स्टेप था पॉलिटिक्स वर्क इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसे रोकने के लिए मैंने कहा था कि 10 रुपए चंदा हम प्रत्येक नागरिक से लगा देंगे और 1 करोड़ रुपया जमा करके हम लोग तबरागिरी बना लेंगे, जिससे पूर्णिया संक्रमण से, वायु प्रदूषण से मुक्त हो जाएगा। सारे संगठनों ने मिलकर वहां पेड़ पौधे लगाए और हमारे पूर्णिया शहर के कुछ हमारे चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि यदि आज सौरा का पुनरुद्धार हो रहा है, सौरा संरक्षित होने वाली है, तो क्रेडिट एसएन झा को जाता है। बस इतना कहना मात्र था कि एसएन झा को बैनर में एफआईआर करवा दिया गया। किस रूप में? पेड़ पौधा लगाने के लिए एसएन झा आरोपी हो गए। मैं शहर वासियों से पूछना चाहता हूं कि शहर को सुंदरता देने का एक मॉडल जो मैंने बनाया था, यह यदि अपराध है तो मैं निश्चित रूप से अपराधी हूं और मुझे इस अपराध की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ शहर वासियों के जमीन, लेकिन यहाँ तो जमीन कब्जा करने की बात हो रही है सर। पेड़ पौधा लगाना यदि जमीन कब्जा करने की बात है तो सबसे पहले तो भारत सरकार पर केस होना चाहिए जो पेड़ पौधे लगवाती है।
सबसे पहले नीतीश कुमार जी पर केस होना चाहिए जो जल जीवन हरियाली योजना चला रही है। मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं, मैंने मकान नहीं बनाया है। मैं तो प्रशासन से मांग किया हूँ कई बार कि आप नाप करके देखिए कि मैंने कम से कम 1 कट्ठा जमीन बांध को छोड़ रखा है। मैंने शहर समाज की सेवा के लिए अपना 1 कट्ठा जमीन बांध को दान दिया है। सर अगला सवाल की ओर चलते हैं। कोविड-19 को लेकर आप स्थिति, आप भी शहर से वाकिफ होंगे, पूर्णिया में वहां की स्थिति से आप रूबरू भी होते होंगे। क्या स्थिति और हालात है पूर्णिया के अभी? पूर्णिया को परोक्ष रूप से कोरोना संक्रमण में झोंकने की साजिश चल रही है, क्योंकि प्रतिदिन 2 से 4, 5, 10 लाख सदर अस्पताल पूर्णिया से बिना किसी माकूल जांच पड़ताल और प्रोटोकॉल का प्रशासन जिला है अस्पताल प्रशासन से का कहना है कि आप ले जाइए, इसको दफनाना है दफना दीजिए, जलाना है जला दीजिए, अब बाद में आकर के टेस्ट करना। अब जरा आप सोचिए कि जिस तरह से संक्रमित व्यक्ति, संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति यदि वास्तविक संक्रमित हो तो कितने बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलेगा। 2 जवार पूरा जो एरिया है पूरा फैल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी पूर्णिया सदर अस्पताल की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? हम पूछना चाहते हैं कि आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग। किनसे पूछ रहे हैं सर? सवाल किनसे कर रहे हैं? जनता देख रही है, सवाल किनसे कर रहे हैं? जनता से कर रहे हैं? प्रशासन से पूछ रहा हूँ, जनप्रतिनिधि से पूछ रहा हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया जाए पत्रकार महोदय कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आइसोलेशन सेंटर यदि बनाया गया पूर्णिया सदर अस्पताल में तो उसके बगल वाले कमरे को कलेक्शन सेंटर कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि आइसोलेशन सेंटर के बगल में कलेक्शन सेंटर होगा और आइसोलेशन सेंटर में मरीज को रख करके कलेक्शन सेंटर में भीड़ जुटा करके संक्रमण फैलाने की साजिश की जा रही है। मैं पूछता हूँ जिला प्रशासन। जिला प्रशासन तो सर सड़कों पे दिखाई पड़ रही है सर, लोगों को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। खुद डीएम और वहां के जो एसपी है वो सड़कों पे दिखाई पड़े हैं लोगों को समझाने के लिए, मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक करने के, लेकिन आपके जनप्रतिनिधि आप दिखाई नहीं पड़ रहे कोई भी। बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जिला प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि संक्रमण को रोकने के लिए होटल्स को आइसोलेशन सेंटर में आगे पड़ लें। आज जो लोगों को घरों में रह करके क्वारंटाइन करने के लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? उनके लिए होटल्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं आइसोलेशन सेंटर के रूप में? मैं सीधे पूछना चाहता हूँ। और ये इसलिए नहीं कर पा रही है जिला प्रशासन क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि दब्बू है, हमारे जनप्रतिनिधि निष्ठोर है, बेईमान है। यदि जनप्रतिनिधि के अंदर ताकत होती, निर्भीकता होती तो आज पूर्णिया के होटल्स में आइसोलेशन सेंटर बन गया होता, वहां मरीजों को रखा। लेकिन एक चीज बताइएगा सर, एक चीज बताइएगा, जो विधायक ने दावे किए हैं इन 5 कामों को कराऊंगा, तो उन दावों में कितनी सच्चाई दिखाई पड़ती है, ये सवाल है। जरा इस पे आप फोकस डालिए। मैं सीधे रूप से यह आरोप लगा रहा हूं कि विधायक जी राजनीति में समाज सेवा के लिए कतई नहीं आए हैं, वे अपने भ्रष्ट कार्यों को छुपाने के लिए राजनीति में आए हैं। इसलिए उनके वादों को मैं एक भ्रष्टाचार का वादा मानता हूँ। और कैसा भ्रष्टाचार सर? कैसा भ्रष्टाचार सर? कैसा भ्रष्टाचार? जनता अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो उसका प्रमाण भी तो देंगे सर। आप ऐसा थोड़ी है कि चैनल पे आके कुछ बोल के चले गए। आप पत्रकार हैं, आपके पास पूरा पूर्णिया का आईना है। जो गुलाब बाल मंडी का मुख्य रोड, मैं बोल रहा हूँ, गुलाब बाल मंडी का मुख्य रोड जो 6 महीना पहले बनता है, 6 महीने में टूटकर गड्ढे में बदल जाता है। रजनी चौक से मेवालाल चौक जाने वाला रोड 6 महीने में गड्ढे में बदल जाता है। बिहार ऑफिस वाला रोड महीना नहीं लगा है बने हुए, टूटना शुरू हो गया है। आखिर कितनी बड़ी कमीशन खोरी की गई है, इस बात की जानकारी आपको निकालनी चाहिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं। क्यों टूटा हुआ सड़क? मैं सीधे आरोप लगाता हूँ कि भ्रष्ट हमारे जनप्रतिनिधि नहीं होते तो क्या ऐसी कार्य योजना होती? मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार इन्होंने नंगा किया है, भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य किया है पूर्णिया में। सभी लोग बोलते हैं और लोग दब करके बोलते हैं, मैं खुल करके बोलता हूँ। आप इसके लिए आप प्रशासन को आप इसका मांग भी सकते थे, आप प्रशासन के पास अपनी मांगों को रख सकते थे, लेकिन आप इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण पुख्ते कुछ नहीं है। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन सवाल मैं इतना ही फिर से पूछ रहा हूं आपसे कि विधायक ने जो 5 काम करने का वादा किया है, क्या वो वादा पूरा होगा? जनता को ये वादे जो उन्होंने चुनाव से पूर्व किए थे आज भी अधर में है, लेकिन ये जो फिर वादे 5 किए हैं वो वादे क्या पूरे होंगे? जी, मैं आपसे पहले प्रश्न की भी बात कर दूं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। मैं सीधे कह रहा हूं कि आपने कहा कि प्रमाण क्या है,
तो प्रमाण आपके सामने है। जो रोड बना है, जिसके 5 साल टिकने की गारंटी ली गई है, वो 6 महीने में टूटे हैं, यह आपके सामने है। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि जो ये 5 वादे किए हैं वो निभाएंगे या नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ, जब 51 वादे उन्होंने किया, उसने कमा दिखा दिया, तब इस 5 वादे के लोग ऊपर कैसे भरोसा कर सकता है कि पूरा करेंगे? विश्वास तो सब होता है ना। जब 51 वादों में से कम इन्होंने 11 वादे भी पूरा कर दिए होते तो ये विश्वास की बात। जो तस्वीरें हमने आज दिखाई हैं वो गुलाब बाग, गुंडा चौक, सोनुली चौक और उसके इर्द गिर्द की तस्वीरें हैं, लेकिन जो स्थिति और हालात हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए दिल दहलाने वाला है। जो रोजगार करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाने के लिए रहते हैं, आज जो स्थिति है, आज जो वहाँ की भयावह दृश्य हमने इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का काम किया है, काफ़ी रूह कपाने वाली है। अब सवाल ये है कि आखिर इसका निदान कब होगा? जी, अब एक बात तो बहुत ही अच्छी है, आज शहर में परिवर्तन का हवा चल रहा है। आज शहरवासियों में एक विशेष बात पर चर्चा हो रही है कि हम लोगों ने पार्टियों के नाम सिर्फ छलवाने का काम किया है, हम लोगों को ठगा गया है, छला गया है। अब शहरवासी जाग रहे हैं और उनका कहना है कि हमें पार्टी नहीं व्यक्ति चाहिए। यदि व्यक्ति ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे, निर्भीक होंगे तो वही शहर का विकास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक शुभ संकेत के रूप में लिया जा सकता है कि शहरवासियों में जागृति आ गई। अब उन्माद में वोट नहीं होगा और उन्माद में जीतने की संभावना नहीं होगी। आप क्योंकि पत्रकारिता में आपने देखा, पिक्चर आपने अभी दिखाया, मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो खुद जाकर स्थल का दौरा किया हूं। जिस मोहल्ले में हमारे माननीय रहते हैं, उस मोहल्ले के लोग इनके लिए इतनी भाइयों से बात करते हैं जिसे सुन करके आप अचंभित रह जाएंगे। जो आदमी अपने मोहल्ले में, पाबंदी है सर, समय की पाबंदी है। आप इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये थे श्याम मोहन झा, जो समाज सेवक हैं, पूर्णिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जो स्थिति है, हालात है, उस पर हमने इनसे विचार किया। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कई ऐसे सड़कों का नाम इन्होंने बताया जहां 6 महीने में वो सड़कें टूटने लगी हैं। अब ये जांच का विषय है, प्रशासन के स्तर से जांच हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि बरसात हो या कोविड-19 हो, लोगों पर कहर जारी है। लेकिन हमारे जो माननीय हैं इस क्षेत्र के, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई पड़ रहे हैं, वर्चुअल रैली के माध्यम से दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल बरकरार ये है कि आखिर ये जनता का निदान कब होगा, क्योंकि ये अरसे से ये पानी का जल जमाव, गुलाब बाग मंडी, गुंडा चौक की स्थिति, ये कई अरसों से है। कितने ही विधायक बने, सिर्फ दावे किए हैं, लेकिन चुनाव भी इसी वर्ष होना है। अब जनता किस पे अपनी मुहर लगाती है, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ की जो हालात और स्थिति है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, लोगों से एक ही गुजारिश प्रत्येक न्यूज़ लाइव के माध्यम से हम भी करते हैं कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप निकलते हैं घर से तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इतना ही आज हम कहेंगे अपने दर्शकों से कि घरों में बने रहें, सुरक्षित रहें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज़ लाइव।